नमस्कार। देखिए, भारतीय इतिहास में ना कुछ ऐसे लोग हुए हैं जिनके विचार समय के साथ धुंधले नहीं पड़ते, बल्कि और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाते हैं। आज हम एक ऐसे ही महान विचारक डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के ज्ञान की दुनिया में चलेंगे और समझेंगे कि उनकी कही बातें आज भी हमारे समाज को रास्ता कैसे दिखाती हैं। तो चलिए पहले खंड से ही शुरू करते हैं। एक महान जीवन। यहाँ हम डॉक्टर अंबेडकर के इस मूल सवाल पर गौर करेंगे कि आखिर एक सार्थक जीवन का मतलब क्या है। क्या यह सिर्फ लंबा होना चाहिए या फिर कुछ और? डॉक्टर अंबेडकर का ये जो विचार है ना, ये असल में उनके पूरे जीवन दर्शन का एक निचोड़ है। उनके लिए जीवन की सार्थकता उसकी लंबाई में नहीं, बल्कि उसके उद्देश्य और प्रभाव में थी। मतलब एक ऐसा जीवन जो समाज के लिए कुछ करे, जो ज्ञान हासिल करे, वही महान है, भले ही वो छोटा क्यों ना हो। तो सवाल ये है कि एक महान जीवन जिया कैसे जाए। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार इसका रास्ता सीधा बुद्धि के विकास से होकर जाता है। उनके लिए सच्ची महानता लगातार कुछ नया सीखने और अपने मन को साधने में थी, और यही इंसान के अस्तित्व का परम लक्ष्य होना चाहिए। तो ठीक है, हमने व्यक्तिगत महानता के विचार को तो समझ लिया, पर इसे समाज में कैसे लाया जाए? हमारा अगला खंड है प्रगति के स्तंभ। इसमें हम उन शक्तिशाली तरीकों को जानेंगे जो किसी भी सामाजिक बदलाव के लिए बेहद जरूरी हैं। बदलाव लाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र दिया, जो इन 3 कदमों में सिमटा हुआ है। पहला, शिक्षित बनो। दूसरा, उस शिक्षा की शक्ति से संगठित हो जाओ। और तीसरा, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करो। ये एक ऐसा ढांचा है जो कभी पुराना नहीं हो सकता। यहाँ डॉक्टर अंबेडकर शिक्षा को जो दर्जा देते हैं, वो सचमुच असाधारण है। उनके लिए शिक्षा सिर्फ जानकारी का ढेर नहीं थी, बल्कि यह सशक्तिकरण का सबसे बड़ा साधन थी। एक ऐसी ताकत जो किसी भी दबे कुचले इंसान को अपनी आवाज उठाने और दहाड़ने की हिम्मत देती है। और ये विचार इस बात को और भी पुख्ता करता है कि अंबेडकर के लिए शिक्षा और मुक्ति एक ही सिक्के के 2 पहलू थे। ये वो चाबी थी जो आज़ादी के सुनहरे दरवाजे खोल सकती थी, और वो हथियार जिससे दुनिया की किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता था। तो व्यक्तिगत और सामूहिक प्रगति के साधनों को जानने के बाद अब सवाल ये उठता है कि एक अच्छे समाज को आखिर मापा कैसे जाए। इस खंड में हम न्याय के उस खाके को समझेंगे जो डॉक्टर अंबेडकर ने हम सबके सामने रखा। जरा सोचिए, किसी भी समाज की प्रगति को मापने का इससे बेहतर और आधुनिक पैमाना और क्या हो सकता है। उनका मानना था कि समाज की असली तरक्की इस बात से नहीं मापी जाती कि वहां के अमीर और शक्तिशाली लोग कहाँ हैं, नहीं, बल्कि इस बात से कि वहां की महिलाओं ने कितनी प्रगति की है। ये एक ऐसा सच है जो कभी नहीं बदल सकता। डॉक्टर अंबेडकर लोकतंत्र को 2 हिस्सों में देखते थे, और इस अंतर को समझना बहुत जरूरी है। एक है राजनीतिक लोकतंत्र, जिसका सीधा सा मतलब है वोट देने का अधिकार, लेकिन इससे भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है दूसरा, सामाजिक लोकतंत्र, जो असल में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के साथ जीवन जीने का एक तरीका है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके अनुसार राजनीतिक अधिकार तब तक खोखले हैं, बेमानी हैं, जब तक समाज में हकीकत में समानता और न्याय ना हो। अगर लोगों के बीच भाईचारा और बराबरी का भाव ही नहीं है, तो सिर्फ वोट देने का अधिकार अधूरा है। अब हम अपनी चर्चा को समेटते हुए उस अंतिम और सबसे बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, जो था एक मजबूत और एकजुट राष्ट्र का निर्माण। क्या था उनका विजन? आइए देखते हैं। जाति और धर्म के बंधनों में बटे हुए एक समाज के लिए यह एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार था। डॉक्टर अंबेडकर का आह्वान था कि इन सभी छोटी छोटी पहचानों से ऊपर उठकर हम सब अपनी एक पहचान बनाएं, कि हम सबसे पहले और सबसे आखिर में सिर्फ भारतीय हैं। और ये उनके पूरे दर्शन का सार है। उनके लिए कोई भी धर्म, कोई भी विचारधारा तभी महान है जब उसकी नींव इन 3 सिद्धांतों पर टिकी हो: स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। यही वो सिद्धांत हैं जो एक न्यायपूर्ण समाज और एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करते हैं। और अब अंत में आइए इस बात पर विचार करें कि कुछ विचार समय के साथ अमर क्यों हो जाते हैं। आखिर डॉक्टर अंबेडकर की विरासत आज भी इतनी स्थायी और मजबूत क्यों है? ये एक बहुत गहरा सवाल है ना? इंसान तो चले जाते हैं, पर उनके विचार, वो हमेशा के लिए जिंदा कैसे रह जाते हैं? और इसका जवाब डॉक्टर अंबेडकर के इसी यादगार विचार में छिपा है। जैसे एक पौधे को जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए, ठीक वैसे ही एक विचार को जिंदा रहने के लिए प्रचार प्रसार चाहिए। इन महान विचारों को समझना और दूसरों के साथ साझा करना ही इन्हें जीवित रखने का एकमात्र तरीका है, और यही उनकी स्थायी विरासत है।